ये कहानी एक ऐसे मैजिकल क्राउन की जिसे जो भी बंदा हासिल कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन आज तक जो भी इस मैजिकल क्राउन को लेने गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जिसे राजा का आदमी राजा सूरन की कहानी सुना रहा होता है। असल में राजा सूरन के पास एक मैजिकल क्राउन है जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। वो मैजिकल क्राउन की हेल्प से सबकी ख्वाहिशें पूरी करते थे। सब उस मैजिकल क्राउन को पाना चाहते थे। उन्हीं में से एक आदमी था जफर, जो राजा का मंत्री हुआ करता था। वो एक जादूगर भी होता है। वो राजा को मार के उनका ताज हासिल करना चाहता है, लेकिन राजा का जादू राजा जफर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से जफर ना तो राजा को मार सकता था और ना ही उनका मैजिकल क्राउन हासिल कर सकता था। इसलिए वो गुस्से में आकर राजा को एक श्राप देता है और कहता है कि तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे। तुम्हें देखने वाला हर एक व्यक्ति पत्थर का बन जाएगा। इधर हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जिन्हें इन सब बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो उस आदमी से कहती है कि ये सारी तो किस्से कहानियां हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं प्रिंसेस, ये सारी बातें सच्ची है। यहाँ तक राजा सूरन के किंगडम के बारे में किताबों में भी जिक्र है। यहाँ तक कि उस मैजिकल क्राउन से आपके पिता की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। असल में प्रिंसेस जैस्मिन के पिता कई अरसों से बीमार पड़े होते हैं। यहीं से सीन कट होता हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम इवान होता है, जो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। वो जन्म से अंधा होता है। इसका मतलब साफ था कि वो देख नहीं सकता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छा लोहार होता है। वो राजा के सभी सिपाहियों के लिए हथियार खुद ही बनाया करता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो इवान से पूछता है कि क्या राजा किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर इवान की मॉम आ जाती है और उसे बताती है कि राजा तो कई अरसों से बीमार पड़े हैं, लेकिन राजा का धूर्त मंत्री राजा के खिलाफ ही जंग की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो बेईमान है। इधर हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जो अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका जानती हूँ। मैं राजा सूरन का वो मैजिकल क्राउन लेकर आऊंगी जिससे आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन राजा भी ये बात जानते थे कि जो भी उस राजा सूरन के मैजिकल क्राउन को लेने गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। इसलिए वो प्रिंसेस जैस्मिन से कहते हैं कि बेटा, ऐसा कोई भी मैजिकल क्राउन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तुम इन सब की चिंता छोड़ो और किसी योग्य राजकुमार से शादी कर लो ताकि वो हमारे इस किंगडम को संभाल सके। जहाँ रास्ते में राजा का दुष्ट मंत्री जैस्मिन को रोक लेता है और उससे कहता है कि ये राजा सूरन की कहानियाँ बिल्कुल सच है, लेकिन आपके पिता आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा होता है। इसी वजह से वो आपको वहाँ नहीं जाने देना चाहते। लेकिन सच बात तो ये है कि वहाँ जाने के रास्ते का मैप आपके पिता के कमरे में ही छुपा कर रखा गया है। आज से कुछ साल पहले राजा सूरन के वो मैजिकल क्राउन को ढूंढने के लिए कुछ लोग गए थे, लेकिन आज तक जिंदा वापस नहीं लौटे हैं। इसलिए आपके पिता डरते हैं कि कहीं वो आपको भी ना खो दें, इसलिए वो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने देना चाहते। लेकिन आपकी जगह कोई राजकुमार होता तो वो ये खतरा जरूर मोल लेता। वहीं पर प्रिंसेस जैस्मिन दुष्ट मंत्री की बात मान लेती है और रात होते ही मैप चुरा लेती है, जिसके बाद वो घोड़े में सवार होकर मैजिकल क्राउन की तलाश में निकल जाती है। लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि वो दुष्ट मंत्री की चाल में फंस चुकी है। इधर हम राजा के दुष्ट मंत्री को देखते हैं जो प्रिंसेस जैस्मिन को घोड़े में जाते हुए देख लेता है, लेकिन वो प्रिंसेस जैस्मिन को नहीं रोकता। प्रिंसेस जैस्मिन के वहाँ से जाते ही राजा का दुष्ट मंत्री राजा के पास आकर बताता है कि जैस्मिन यहाँ से चले गई है राजा सूरन का वो ताज लेने के लिए। ये सुनकर राजा डर जाते हैं और राजा दुष्ट मंत्री से कहते हैं कि जाओ सिपाहियों को भेजो और फौरन मेरी बेटी को वापस ले आओ। जिस पर राजा का दुष्ट मंत्री उनसे कहता है कि मेरे पास किसी को भी ऑर्डर देने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप मुझे राजा बना दे तो मैं आपकी बेटी को ढूंढकर काम कर सकता हूँ। ऐसा सुनते ही राजा बिना कुछ सोचे उस दुष्ट मंत्री को राजा बना देते हैं। इधर वो दुष्ट मंत्री काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो राजा बन जाता है
और उसने जो जो प्लानिंग किया था वो सारी सही से काम कर रही थी। जिसके बाद वो प्रिंसेस जैस्मिन को ढूंढने के लिए किसी को भी नहीं भेजता, क्योंकि वो जानता था कि राजा सोरन के महल में जो भी उस मैजिकल क्राउन को लेने के लिए जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। जिसके बाद दुष्ट मंत्री खुश होकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ वो मैजिकल मिरर से बातें करता है और कहता है कि अब राजा ने मुझे यहाँ का राजा बना दिया है, मैं जल्दी यहाँ के आसपास के किंगडम पर हमला करके उन्हें भी अपनी किंगडम में शामिल कर लूंगा, जिसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। वहीं पर प्रिंसेस जैस्मिन राजा सोरन के महल में जा रही है, जो तुम्हारे पास से होकर ही गुजरेगी, तुम उसे कभी यहाँ पर लौटने मत देना। दूसरी तरफ हमें इवान को दिखाया जाता है, जो जंगल से क्रिसमस ट्री ले आता है, जिसे देखकर उसकी माँ उसके लिए परेशान होती है और कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसे खतरे भरे काम क्यों करते हो। जिस पर इवान उनसे कहता है कि माँ, आप मेरी चिंता मत किया कीजिए, क्योंकि मैं सारे काम कर सकता हूँ। इसी दौरान वहाँ पर प्रिंसेस जैस्मिन आ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे इस तलवार में धार देना है और साथ ही मुझे अपने घोड़े पर नाल डलवानी है। इवान इससे कहता है कि जब तक मैं आपका काम करता हूँ आप मेरी मॉम के साथ रह सकते हो। जैस्मिन उसकी बात मान लेती है और उसके घर के अंदर चले जाती है। जैसे ही इवान की मॉम प्रिंसेस जैस्मिन को देखती है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है, क्योंकि वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो हमारी प्रिंसेस है। फिर क्या था, इवान की मॉम उसकी खातिरदारी करने में लग जाती है। दोनों के बीच बातचीत चली रही होती है, तभी वहाँ पर इवान वो तलवार लेकर आ जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस जैस्मिन बातों बातों में बता देती है कि वो राजा सोरन के महल की तरफ जा रही है। ये सुनकर इवान की मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आप मौत के मुंह में क्यों जा रही हैं, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पर गया है वो कभी भी जिंदा नहीं लौटा है। जिस पर प्रिंसेस जैस्मिन कहती है कि मुझे किसी भी हालत में मेरे पिता को ठीक करना है, इसलिए मुझे ये जोखिम तो उठाना ही होगा। वहीं पर इवान की मॉम उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसेस जैस्मिन नहीं मानती। लाख समझाने के बावजूद जब प्रिंसेस जैस्मिन नहीं समझती तो इवान की मॉम उससे कहती है कि आज तुम यहीं रुक लो, सुबह से अपने सफर में निकल जाना। इसलिए प्रिंसेस जैस्मिन उनकी बात मान लेती है और वहीं पर रुक जाती है। जब प्रिंसेस जैस्मिन सोने के लिए चले जाती है तब इवान अपनी मॉम से कहता है कि मुझे भी प्रिंसेस जैस्मिन के साथ जाना चाहिए। ये सुनकर इवान की मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो जगह खतरे से खाली नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पर किसी भी कीमत में नहीं जाने दूंगी। लेकिन इवान अपनी मॉम से कहता है कि मैं प्रिंसेस को अकेले वहाँ नहीं जाने दे सकता। इधर इवान की मॉम को समझ आ जाता है कि वो उसके बेटे को नहीं समझा सकती, इसी वजह से वो उसकी चाय में नींद की दवा डाल देती है, जिसे पीने के बाद वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसकी नींद काफी देर बाद खुलती है, तो वो अपनी मॉम से प्रिंसेस जैस्मिन के बारे में पूछने लगता है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो सुबह होते ही निकल चुकी है। जिस पर इवान को शक तो होता है कि उसकी मॉम ने उसके साथ कुछ किया है, लेकिन अपनी मॉम होने की वजह से वो उनसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो प्रिंसेस जैस्मिन की खुशबू का पीछा करके आगे निकल जाता है, जहाँ वो एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर प्रिंसेस जैस्मिन का रुमाल होता है। जब वो प्रिंसेस जैस्मिन का रुमाल लेकर बैठा होता है तभी उसे एहसास होता है कि प्रिंसेस जैस्मिन का घोड़ा उसके करीब ही है। उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर प्रिंसेस जैस्मिन का घोड़ा आ जाता है, जिसे देखकर इवान समझ जाता है कि प्रिंसेस जैस्मिन किसी खतरे में है और इसी वजह से उनका घोड़ा अकेले आया है। अब इवान प्रिंसेस जैस्मिन को बचाने का फैसला करता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका फैसला अटल होता है। इसी वजह से उसके बचाव के लिए वो उसे एक कुल्हाड़ी देती है, जिसके बाद उसे खाने पीने का सामान देकर उसे रवाना करती है। अब इवान सफर करते हुए उसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर पहाड़ियां झुकी हुई होती हैं। उसी पहाड़ियों के पीछे ही राजा सोरन का महल होता है। तभी वो देखता है कि उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा होता है, जिससे उसे समझ आता है कि जानवर ऐसी जगह में जाने से डरते हैं। इसी वजह से वो आगे का सफर अकेले ही तय करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद इवान अपने सफर में आगे निकल जाता है, जहाँ वो काफी सफर तय करके एक ऐसी जगह में पहुँचता है जहाँ पर राजा सोरन का फेस अपीयर हुआ एक डोर मिलता है। तभी हम राजा सोरन के स्टेचू में एक बौने को बैठा हुआ देखते हैं, जिसका नाम गॉब्लिन होता है, जो इवान को देखते ही समझ जाता है कि इवान एक अंधा इंसान है। इसलिए वो उसे बेवकूफ बनाने का सोचता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ का रक्षक हूँ, तुम मुझे यहाँ कुछ दिए बगैर आगे नहीं जा सकते। जिस पर इवान उससे कहता है कि मैं तो एक आम सा लोहार हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर गॉब्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, जिस पर इवान उससे कहता है कि इसमें तो सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं। ये सुनकर तो गॉब्लिन के मुंह में पानी आ जाता है, जिस पर गॉब्लिन उससे कहता है कि चलो मुझे यही दे दो। जिस पर इवान उसे एक फल दे देता है। जब गॉब्लिन
गॉब्लिन उसे टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी वजह से गॉब्लिन उसका बैग चेक करने लगता है। तभी हम इवान को देखते हैं जिसे खटपट की आवाज से समझ आ जाता है और जब वो उसे छूकर देखता है तो वो हैरान होता है क्योंकि गॉब्लिन काफी ज्यादा छोटा होता है। इसी वजह से इवान उससे कहता है कि तुम तो झूठ बोलते हो और इतने छोटे होकर चोरियां भी करते हो। जिस पर गॉब्लिन उससे कहता है कि असल में मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है और जंगल में कई दिनों तक मुझे खाने को नहीं मिलता, इसी वजह से मैं इतना अच्छा खाना मिस नहीं कर सकता। इसलिए इवान उसे एक फ्रूट और दे देता है, जिस पर गॉब्लिन उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रिंसेस जैस्मिन को ढूंढते हुए यहाँ आए हो, लेकिन याद रखना कि रास्ते में तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी जो तुम्हारी मदद करने के बहाने तुम्हें अंदर ले जाएगी, लेकिन तुम उसके झांसे में मत आना और अगर तुम उस चुड़ैल के चंगुल से निकल गए तो उसकी बिल्ली अपने साथ जरूर ले जाना। जिसके बाद इवान उसकी सारी बातें याद रखता है और अपने सफर में आगे निकल जाता है। अब चलते चलते इवान एक नदी के पास पहुंच जाता है जहां उसे नदी की गहराई नापना होता है। इसी वजह से पहले वो वहां पर पत्थर फेंकता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। इसी वजह से वो अपनी कुल्हाड़ी से पानी का स्तर मापता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार कर नदी को पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद फिर से वो कपड़े पहनकर अपना सफर शुरू करता है। अब जैसा कि उसे गॉब्लिन ने बताया था कि उसका सामना एक चुड़ैल से होगा, तभी इवान के सामने वही चुड़ैल आ जाती है, जिससे इवान पूछता है कि क्या आपने प्रिंसेस को यहाँ से जाते हुए देखा है। जिस पर वो चुड़ैल उससे कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, जो कुछ भी बातें होती है मैं एक डायरी में लिख देती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं डायरी से पढ़कर तुम्हें बता दूंगी कि प्रिंसेस कहाँ है। बेचारा इवान चुड़ैल की बातों में आकर उसकी झोपड़ी में आ जाता है, जहाँ वो चुड़ैल मनी मन में सोचती है कि आज तो उसे बहुत सारा मांस खाने को मिलेगा। असल में वो इवान को पकाकर उसका मांस खाना चाहती थी। इसी वजह से इवान के दूध में बेहोशी वाली दवा मिलाकर उसे देने लगती है। तभी इवान को गॉब्लिन की सारी बातें याद आ जाती है। इसी वजह से वो उस चुड़ैल से कहता है कि शायद बाहर कोई है जो आपको पुकार रहा है। ये सुनते ही वो चुड़ैल बाहर जाकर देखने लगती है, लेकिन जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो वापस से अंदर आ जाती है। लेकिन इतने देर में इवान ने उसके कप को अपने कप से बदल दिया होता है, जिसके बाद इवान वो दूध पी लेता है और बेहोशी का नाटक करने लगता है। इधर हम उस चुड़ैल को देखते हैं जो इवान के बदले हुए दूध को पी लेती है और थोड़ी देर बाद खुद ही बेहोश हो जाती है। जब उस चुड़ैल की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसे इवान ने उल्टा लटका दिया है और उससे पूछता है कि बताओ प्रिंसेस जैस्मिन कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा सीरम बना दूंगा। इधर हम चुड़ैल को देखते हैं जो डर की वजह से प्रिंसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देती है। जिसके बाद इवान उस चुड़ैल की बिल्ली लेकर वहाँ से अपने सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ वो सफर करके सकरी पहाड़ियों के पास पहुँच जाता है। आगे का रास्ता काफी ज्यादा कठिन होता है, लेकिन इवान हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ते रहता है। तभी वहाँ पर गॉब्लिन इसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि जिस पहाड़ी से तुम चढ़ रहे हो वो काफी ज्यादा सक्रिय है, अगर तुम वहाँ गिर गए तो निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन इवान हिम्मत करके उस पहाड़ी में आगे चढ़ते रहता है। इधर हम उस चुड़ैल को देखते हैं जो खुद को रस्सी से आजाद करती है और फौरन ही शीशे से बात करना शुरू कर देती है। और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो राजा का मंत्री कोई और नहीं बल्कि जफर ही है, जो 1000 सालों से जिंदा है। वहीं पर वो चुड़ैल जफर को बताती है कि तुम्हारा कर्ज टूटने वाला है। जिस पर जफर उससे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानती हो कि मैंने उसे एक ऐसा कर्ज दिया है जो कभी भी नहीं टूट सकता, क्योंकि जो भी राजा शौरन का श्राप तोड़ने के लिए जाएगा, जैसे ही राजा शौरन उसे देखेंगे वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा, तो कैसे मेरा दिया हुआ श्राप टूट सकता है। जिस पर वो चुड़ैल बताती है कि अगर श्राप तोड़ने वाला अंधा हो तो फिर क्या होगा, और वो इवान के बारे में सारी बातें जफर को बता देती है। जिसके बाद जफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे जादू करके इवान के पास पहुंच जाता है, जहां पर गॉब्लिन इवान को सतर्क करने वाला होता है, लेकिन जफर उसे काले जादू से पत्थर की मूर्ति में बदल देता है और खुद गॉब्लिन का रूप लेकर उसके सामने जाता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो हिम्मत करके पहाड़ी में चढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने जफर आ जाता है और उसे अपने काला जादू करके नीचे गिराने लगता है, लेकिन जैसे ही इवान नीचे गिरने वाला होता है जफर उसे धीरे से छोड़ देता है और उससे कहता है मैं गॉब्लिन हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है।
जिस पर इवान उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर जफर गॉब्लिन से कहता है कि अगर तुम राजा शोरन को मार दोगे तो उनका श्राप भी खत्म हो जाएगा और जो भी वहाँ पर पत्थर बने हुए हैं सभी लोग आजाद हो जाएंगे और साथ ही तुम प्रिंसेस जैस्मिन को भी बचा सकते हो। जिसके बाद इवान उसकी एडवाइस मानकर अपना सफर आगे शुरू करता है और आखिरकार वो इतनी कठिनाइयों को पार करके उस पहाड़ी को पार कर लेता है, जिसके बाद वो फाइनली राजा शोरन के महल में पहुंच जाता है। अंदर जाने पर उसे हर वो चीज पत्थर की बनी हुई दिखती है, क्योंकि उन सब चीजों को राजा सोरन ने देख लिया था। इसी वजह से वो सारी पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है जो कि प्रिंसेस जैस्मिन की होती है। जब वो प्रिंसेस जैस्मिन की मूर्ति के पास पहुंचता है तो उसे रुमाल जैसी गंध आती है और वो समझ जाता है कि यही प्रिंसेस जैस्मिन है। इधर हम राजा सोरन को देखते हैं जो इवान को इतने देर तक जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुम्हें मेरा कर्ज क्यों नहीं लगा, तुम अभी तक जिंदा कैसे खड़े हो। जिस पर इवान उससे कहता है कि मैं एक अंधा लोहार हूँ और मैं आपको नहीं देख सकता और यहाँ मैं इस श्राप को तोड़ने आया हूँ। जिस पर राजा सोरन उससे कहते हैं कि मैं भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो तुम मुझे बताओ, मैं भी इस श्राप से आजाद होना चाहता हूँ। जिस पर इवान उसे वही रास्ता बताता है जो उसे गॉब्लिन ने कहा था, अगर आपको मार दिया जाए तो ये श्राप टूट जाएगा, ये सभी लोग जो पत्थर की मूर्तियों में बदले हुए हैं वो सब भी आजाद हो जाएंगे। वहीं पर राजा सोरन कहते हैं कि अगर यही रास्ता है इस श्राप को खत्म करने का तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा सोरन इवान के सामने घुटने टेक देते हैं। इवान को देखते हैं जो कुल्हाड़ी से राजा सोरन का सर काटने वाला होता है। तभी उसे अंदर से एहसास होता है कि ये सब कुछ गलत है और वो रुक जाता है। उसी टाइम वहाँ पर जादूगर जफर आ जाता है और इवान से कहता है कि अंधे, तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है और उसे जादू करके दूर पटक देता है। तभी इवान वापस से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तो उसी टाइम समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से मैंने राजा सोरन को नहीं मारा, वरना आज मेरे हाथों कितना बड़ा पाप हो जाता जिसके लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। ये सारी बातें सुनकर जफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इवान को फिर से अपने जादू से जकड़ लेता है। जिसके बाद वो जादू से गोल गोल करके उसे काफी दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इधर हम राजा सोरन को देखते हैं जो इवान की कुल्हाड़ी उठाकर इवान की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी सीधे इवान के पैर के पास आ जाती है। पर दोबारा से इवान पर जादू करता इवान पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठा लेता है और घुमाकर सीधे जफर की तरफ वार करता है। वो कुल्हाड़ी सीधे जफर के सीने में जाकर लग जाती है और हम जफर को देखते हैं जो वहीं पर भस्म होने लगता है और भस्म होकर एक चूहे में बदल जाता है। जिसके बाद हम इवान को देखते हैं जो उस चुड़ैल के पास जो बिल्ली होती है उसे वो यहाँ लाया होता है, उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो बिल्ली उस चूहे को पकड़ लेती है। जादूगर जफर के मरते ही राजा सोरन का वो कर्ज टूट जाता है और वहाँ पर मौजूद जितने भी पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं वो नॉर्मल लोगों में बदल जाते हैं। वहीं हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जो इंसान में बदल जाती है। इधर हम राजा सोरन को देखते हैं जो इवान की बहादुरी से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं हजारों साल बाद इस कर्ज से आजाद हुआ हूँ और इवान से कहता है कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं अभी के अभी उसे पूरी कर देता हूँ। लेकिन इवान उससे कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ प्रिंसेस जैस्मिन को बचाने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा सोरन जानते थे कि इवान एक ईमानदार इंसान है, वो खुद से कुछ नहीं मांगेगा। इसी वजह से राजा सोरन उसकी आंखों की रोशनी लौटा देते हैं। इधर हम इवान को देखते हैं जो पहली बार अपनी आंखों से दुनिया देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी राजा सोरन इवान से कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जल्दी मैं मर जाऊंगा, मेरा किंगडम अकेला ही रह जाएगा, इसलिए आज से मैं तुम्हें इस किंगडम की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। वहीं हम प्रिंसेस जैस्मिन को देखते हैं जो राजा सोरन से अपने पिता को ठीक करने के लिए कहती है, जहाँ पर राजा सोरन उसकी बात मान लेते हैं और उसके पिता को ठीक कर देते हैं। जिसके बाद राजा सोरन दोनों को जादू करके जल्दी इनके घर के करीब छोड़ देता है। जब इवान और प्रिंसेस जैस्मिन अपने किंगडम में आते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद इवान और प्रिंसेस जैस्मिन की शादी हो जाती है और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।